ये चोरी करने का शायद सबसे अनोखा तरीका था। एक औरत काउंटर से अपनी पसंद के ढेर सारे कॉस्मेटिक्स उठाती है, फिर सीधे कैशियर के पास जाकर कहती है कि उसे कुछ सामान वापस करना है। कैशियर बिल और खरीदारी की रसीद न होने की वजह से सामान वापस लेने से मना कर देती है। तब वह औरत परेशान होने का नाटक करते हुए कहती है कि अगर सामान वापस नहीं ले सकते तो क्या कम से कम एक बैग दे सकते हैं। कैशियर कहती है हाँ ले जाइए। वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है। इसी तरीके से वह बिना एक भी पैसा खर्च किए सुपरमार्केट से कई बैग लेकर निकल जाती है। इसके बाद वह स्टार होटल पहुंचती है और रिसेप्शन पर खड़े होकर एक मेहमान की बात सुनने लगती है। जैसे ही वह मेहमान वहां से जाता है, वह तुरंत रिसेप्शन पर फोन करती है और कहती है कि उसे अभी पता चला है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वह होटल से रहने के लिए कमरा देने की मदद मांगती है। ऊपर जाने से पहले वह स्टाफ से कमरे की सफाई करवाने को भी कहती है। इस तरह उसके पास कमरे का कार्ड न होने के बावजूद वह आसानी से उस कमरे में रहने लगती है। वह अभी अभी जेल से बाहर आई थी और आखिरकार चैन से सो सकती थी, लेकिन उसका असली मकसद इससे कहीं बड़ा था। जेल में बिताए पूरे 5 सालों में उसने एक ऐसी बड़ी चोरी की योजना बनाई थी जिसमें 15 मिलियन युआन के गहने चुराने थे। इस काम को पूरा करने के लिए डेबी ने अपनी पुरानी दोस्त सिस्टर लू को ढूंढ निकाला। वह नकली शराब बेचने का काम करती थी। डेबी ने जैसे ही उसे अपनी पूरी योजना बताई, दोनों ने हाथ मिला लिया और तुरंत महिला चोरों की एक पूरी टीम तैयार करने लगी। हर साल म्यूजियम में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इसमें किसी मशहूर शख्स को होस्ट बनाया जाता था। इस साल की होस्ट डेफनी थी, लेकिन डेफनी उनका असली निशाना नहीं थी। उनका असली निशाना थी एक फैशन डिजाइनर रोज। वह 90 के दशक में काफी मशहूर थी, लेकिन अब उस पर बहुत भारी टैक्स चढ़ा हुआ था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक जब्त हो चुका था। यहाँ तक कि उसका आलीशान घर भी बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसने अपने बचे खुचे एक रिश्ते का इस्तेमाल करके पैसे उधार लिए और एक फैशन शो रखा। उसे उम्मीद थी कि इससे वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। वह इतनी निराश हो गई कि फर्श पर बैठकर सोचने लगी कि अब करे तो करे क्या। इसी वक्त डेबी उसके पास पहुंची, इसलिए जब डेबी ने उसे अपना ऑफर दिया तो रोज ने उसे मना नहीं किया। उसका काम था किसी तरह डेफनी की डिजाइनर बनना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे 2 सॉर्ट्स का कीमती हार पहनाना। रोज का अनोखा डिजाइन जल्द ही डेफनी को पसंद आने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर डेफनी काफी परेशान थी। उसने न सिर्फ रोज को डिनर पर बुलाया बल्कि उसे अपना इमेज डिजाइनर भी बना लिया। इस तरह प्लान का पहला कदम आसानी से पूरा हो गया। अब उन्हें चौथी सदस्य की जरूरत थी। टीम ने ईस्ट कोस्ट की सबसे तेज हैकर लड़की को ढूंढ निकाला। उसका मुख्य काम ब्लैक मिरर म्यूजियम की निगरानी करना था, ताकि टीम जो भी करे उसकी नजर से बच सके। 5वीं सदस्य थी सड़क पर जादू दिखाने वाली रहना, लेकिन असल में वह एक शानदार क्लाइंबर थी। उसका काम था डेफनी के गले से 2 सॉर्ट्स का हार चुराना। 6ठी सदस्य थी सारा, जो किसी भी चीज की हूबहू कॉपी बनाने में माहिर थी। वह जो भी बनाती उसे असली समझना मुश्किल था। उसका मुख्य काम 2 सॉर्ट्स हार की नकली कॉपी बनाना था, ताकि चोरी के बाद उसे असली हार की जगह रखकर आसानी से भागा जा सके। 7वीं सदस्य थी कैरन, जिसे हीरे और गहनों को बदलने का खास हुनर आता था। उसका काम था 2 सॉर्ट्स का हार हाथ लगते ही उसे 7 छोटे छोटे गहनों में बांट देना, ताकि हर सदस्य उसे आसानी से अपने साथ बाहर ले जा सके। अब जब टीम का हर सदस्य अपना काम समझ चुका था तो प्लान का दूसरा कदम शुरू हुआ। सारा ने डेबी को एक खास चश्मा दिया। उसने बताया कि जैसे ही डेबी इस चश्मे से हार को स्कैन करेगी, उसकी पूरी जानकारी सीधे प्रिंटर तक पहुंच जाएगी। जानकारी मिलते ही वे उसी डिजाइन का नकली हार बना सकते थे। इसी बीच डेफनी की इमेज डिजाइनर बन चुकी रोज म्यूजियम पहुंची। वह डेफनी के लिए कुछ गहने चुनने आई थी। तभी उसने 2 सॉर्ट्स का हार देखने की इच्छा जताई, लेकिन म्यूजियम वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस हार की कीमत 15 मिलियन युआन थी। उसे देखने के लिए सिर्फ सिक्योरिटी टीम की मंजूरी ही नहीं, बल्कि नई इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवानी पड़ती थी। लेकिन रोज के लिए यह कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। उसने अपनी बातों और समझाने के तरीके से वहां के जिम्मेदार अधिकारी को मना लिया। इसके बाद मैनेजर उन्हें म्यूजियम के बेसमेंट में ले गया। कई सिक्योरिटी चेक और रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार रोज के सामने वह मशहूर 2 सॉर्ट्स हार था। उसने अपना खास चश्मा लगाया और हार को स्कैन करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आया, क्योंकि यह सिर्फ बेसमेंट नहीं था, बल्कि सेफ के अंदर 5 इंच मोटी मिट्टी की परत भी थी। इसलिए रोज ने बहाना बनाया कि यहाँ रोशनी ठीक नहीं है और उसे ऐसी जगह जाना होगा जहाँ प्राकृतिक रोशनी आती हो। सिक्योरिटी टीम भी उसके साथ थी, इसलिए वे एक छोटे से एग्जीबिशन हॉल में पहुंचे। रोज ने जैसे ही दोबारा चश्मा लगाया, हार का डेटा आखिरकार ट्रांसफर होना शुरू हो गया। डेटा आने में काफी समय लग रहा था, इसलिए मैनेजर ने उसे जल्दी करने को कहा। रोज बोली हाँ हो गया। उधर ट्रांसफर हुए डेटा की मदद से कैरन ने तुरंत हार की एक नकली कॉपी तैयार कर ली। इसके बाद पूरी टीम अलग अलग होकर म्यूजियम के हर रास्ते की जानकारी जुटाने लगी। साथ ही उन्होंने उस दिन की सिक्योरिटी व्यवस्था के बारे में भी पता लगाया। उन्हें पता चला कि म्यूजियम के लगभग हर कोने में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे। सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां वे अपना काम कर सकते थे, पब्लिक टॉयलेट, क्योंकि न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट के अंदर सिक्योरिटी कैमरे लगाना मना था। लेकिन समस्या यह थी कि अगर हार टॉयलेट के अंदर भी मिल जाए तो बाहर निकलते ही दरवाजे पर लगे कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते, यानी टॉयलेट से बाहर निकलने वाला हर शख्स शक के घेरे में आ जाता। लेकिन डेबी पहले ही इसका हल सोच चुकी थी। उसका प्लान था कि किसी दूसरे इंसान की मदद से हार को बाहर निकाला जाए। उसने लीना से पूछा कि टॉयलेट से निकलने के बाद हार किसी दूसरे व्यक्ति को देने में कितनी जगह चाहिए होगी। लीना ने कहा 9 इंच, यानी अगर कैमरे के सामने 9 इंच का ब्लाइंड स्पॉट बना दिया जाए तो काम हो सकता था। इसी बीच कैरन ने इंटरनेट पर पता लगाया कि म्यूजियम का सिक्योरिटी मैनेजर कुत्तों का बहुत बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने एक वीडियो में वायरस डाल दिया। जाहिर है मैनेजर कुत्ते का वीडियो देखकर खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने वीडियो पर क्लिक किया, कैरन को आसानी से उसके चेहरे की जानकारी मिल गई। जब मैनेजर काम खत्म करके घर चला गया तो कैरन चुपके से उसके ऑफिस में घुस गई। उसने अपने तैयार किए हुए डिकोडर की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम में प्रवेश कर लिया। अब म्यूजियम में लगे सारे कैमरों की जगह उसके सामने साफ दिखाई दे रही थी। उसने टॉयलेट के दरवाजे पर लगे 2 कैमरे चुने, फिर एक खास प्रोग्राम सेट करके दोनों कैमरों की दिशा थोड़ी थोड़ी बदल दी। अब बिना किसी को पता चले वहां ब्लाइंड स्पॉट बनाया जा सकता था।